बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कबाब कढ़ाई मसाले की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और परफेक्ट है दावतों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कबाब कढ़ाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कबाबों का मिक्सर तैयार कर लेंगे। कबाब का मिक्सर बनाने के लिए मटन का कीमा ले लिया है मैंने 500 ग्राम, जिसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी मौजूद है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर मुट्ठी भर हरा धनिया, चंद पत्ते पुदीने के। तो देखिए कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ आधा कप बिल्कुल ग्रेट की हुई बारीक प्याज, जिसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। तो ये मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके डाला है। अब इसमें हम तली हुई प्याज डालेंगे 2 टेबल स्पून के आसपास। इसमें दोनों तरह की मैंने प्याज़ों का इस्तेमाल किया जिससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे कबाब। इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ। साथ ही शामिल कर देंगे हम भुने हुए चनों का पाउडर जो कि जगह 3 टेबल स्पून। डालेंगे हम इसके अंदर नींबू का रस जो कि जगह 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे कुछ मसाले डाल देते हैं। मसालों में मैं शामिल करी हूँ नमक जो कि मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। नमक जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। भुना कुटा धनिया हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, जायफल जवत्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा ये है दरदरा कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के। तो ये थे कुछ मसाले जो कि कबाबों के मसाले में मैंने शामिल कर दिए हैं। अब सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से घुमा लेंगे हम। तो कीमा बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, बस इसके अंदर हल्के हल्के से ग्रेन्स मौजूद होने चाहिए। कीमा ऑलरेडी हमारा बारीक था, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है। तो कुछ इस तरह के टेक्सचर में ये हमारा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं घी डाल रही हूँ। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। और ये है मेरे पास हरी प्याज का हरा वाला पार्ट जो कि 1/4 कप मैंने शामिल किया है। बस दोनों चीज़ों को डाल के ना बस हल्का सा घुमा लेंगे हम। तो कीमे को मैंने चंद सेकंड के लिए बस घुमा लिया है और ये देखें ज़बरदस्त सा कीमा हमारा रेडी हो चुका है। इसको बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके हम तैयार कर लेंगे कबाब। तो कबाब बनाने के लिए हाथों पे आप तेल लगा लें या पानी लगा लें। तो हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लिया है मैंने तेल के साथ। अब देखें छोटी छोटी सी मुठियाँ लेके कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। इसको इस टाइम पे ना आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कबाबों को फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम 1 कप के करीब तेल डालेंगे और इसमें हम एक एक करके कबाबों को डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है जिसमें हम कबाबों को डाल रहे हैं। अब मीडियम गर्म तेल में हम फ्राई कर लेंगे कबाबों को जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। तो देखें यहाँ पे हमारे जो कबाब फ्राई होते जा रहे हैं बस इसको हम निकालते चल जाएंगे। इसी तरह से बाकी के तमाम वेजिस को भी बना के तैयार कर लेंगे। अब कबाबों में ये जो तेल बाकी है ना, इसी में हम मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसी तेल के अंदर हम डाल देंगे 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। इसको डाल के हम सौटे कर लेंगे। तो देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है प्याज में। तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। अब जब लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको बॉईल करने के बाद छिलका उतार लिया था और देखें मोटा मोटा ब्लेंड कर लिया था। तो इसको डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखें यहाँ पे टमाटर हमारे भुन चुके हैं। तो इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो मसाले कुछ यूँ हैं जिसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टीस्पून, हाफ़ चिकन क्यूब, धनिया दरदरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो ये थे कुछ मसाले जो कि मैंने शामिल कर दिए हैं। सभी मसालों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा शामिल करी हूँ जो कि मैंने हाफ़ टीस्पून शामिल किया है। अच्छा जी, इसमें जो मैंने चिकन क्यूब इस्तेमाल किया है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो टोटली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम दही जो कि हाफ़ कप मैं दही शामिल करी हूँ। अब दही डालते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है ताकि दही हमारा फटे नहीं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। तो देखिए ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी रेडी हुई है। अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैं पाउडर डाल रही हूँ कसूरी मेथी का 1 टीस्पून। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो मसाले को अच्छे तरीके से भूनना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें हल्की आँच में मैंने मसाले को भून लिया है, तेल सेपरेट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें फ्राई किए हुए कबाबों को। तो यहाँ पे सारे बैचेस को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। एक एक करके कबाबों को डालेंगे और देखें कबाब डालने के बाद ना आपने चम्मच नहीं चलाना होता, ढकना है इस तरह से आपने ढक्कन को, और इस तरह से आपने हल्के हाथों से कढ़ाई को शेक करना है ताकि मसाला हमारा आपस में लिपट सके कबाबों के ऊपर।
कबाबों को मसाले के साथ मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिए हमारा कबाबों का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी डंडियों समेत, और डाल देंगे हम इसमें एक आध हरी मिर्च, और शामिल कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई जूलियन अदरक। बड़ी ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई करना है आप लोगों ने इस रेसिपी को, और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में हो दावत तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, तो आपकी भी दावत को 4 चांद लगा देंगे ये सीख कबाब कढ़ाई मसाला। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको ज़रूर से एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस रेसिपी को पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त ले लिया है, जो कि बीफ का है। आप मटन, चिकन जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसके अंदर हम गोश्त को ट्रांसफ़र कर देंगे और डालेंगे कुछ आगे के अज़्ज़ा। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक साबुत डाल देंगे लहसुन। ये पूरा एक बल्ब मैंने शामिल कर दिया है। मीडियम साइज़ की प्याज जो ली गई है इसके अंदर। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और शामिल कर देंगे हम इसके अंदर एक पोटली। तो पोटली बनाने के लिए मेरे पास तो यहाँ पर है एक छन्नी, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डाला है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे सौंफ। तो ये दोनों चीज़ों की हम पोटली बना के डाल रहे हैं। तो अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो उसमें भी आप डाल के इसको बना सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जो कि जाएगा तकरीबन 1 लीटर। और अब हम डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक नमक। तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें साबुत ज़ीरा भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, अब यहाँ पे पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जायफल और जावित्री। तो साबुत डाल रही हूँ मैं इसके अंदर जावित्री और जायफल, और साथ ही मैंने बादियान के फूल डाले हैं। तो इसको अगर पीस के डालेंगे तो ½ टीस्पून शामिल कीजिएगा। काली मिर्चें इसमें शामिल की हैं मैंने 1 टीस्पून। अब साबुत गरम मसाले में लौंगे डालेंगे 4 से 5 अदद। इसी के साथ हम डाल देंगे बड़ी इलायची, जो कि जाएगी 1 से 2 अदद। इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हमने जब तक पकाना है इसको, जब तक कि गोश्त हमारा गल नहीं जाता। तो तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। तो कर देते हैं इसको कवर, चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं गोश्त को गलते हुए। तो प्रेशर को हम रिलीज़ कर लेंगे और लिड को खोल देंगे। तो अब ये जो हमारी यखनी की पोटली है ना, इसको निकाल देंगे, और इसमें जो हमने ये लहसुन और अदरक और ये प्याज जो डाली थी, इसका हम पल्प निकाल लेंगे। तो इसको बोल में निकाल के अलग कर लेते हैं। और अब हम ये जो जितने भी खड़े गरम मसाले हैं इसको भी निकाल देंगे, और एक क्लियर यखनी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है गोश्त। अब दूसरी तरफ मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेने के बाद इसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया है तकरीबन 30 मिनट के लिए। बासमती चावलों को मैं इस्तेमाल करी हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसको साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक खुला पॉट ले लिया है, जिसमें 1 कप तेल डाल दिया था। अब इसके अंदर मीडियम साइज़ की एक प्याज शामिल कर दी है, जिसको हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इस पुलाव को बनाने के लिए प्याज को क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करना होता है। आधी हम निकाल लेंगे और आधी ही हम इस तेल के अंदर रहने देंगे। तो आधी प्याज को फ्राई करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया था, और अब मैं इसमें शामिल करी हूँ लहसुन, जो कि मैंने यखनी में डाला था। इसका पल्प निकाल लिया है। बे लीव्स डालेंगे तकरीबन 2 से 3 अदद। इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे लौंगे तकरीबन 3 से 4 अदद। हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 4 से 5 अदद। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लिया है। तो इसमें हरी इलायची मैंने शामिल की है तकरीबन 2 से 3 अदद। अब सभी चीज़ों के साथ ही मैं इसमें काली मिर्ची शामिल करी हूँ तकरीबन 10 से 12 अदद, और शामिल कर देंगे इसके अंदर हम गोश्त को, जिसको मैंने सेपरेट कर लिया था। अब गोश्त को डाल देने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और गोश्त को हमने तमाम चीज़ों के साथ इतना भूनना है कि हल्का सा गोल्डन हो जाए। अब गोश्त को अच्छे से भून लिया है। तो इसमें मैं शामिल करी हूँ जायफल और जावित्री का पाउडर ½ टीस्पून। साबुत हमने डाली थी यखनी के अंदर। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही, जो कि जाएगा ½ कप। तो अगर आप जायफल जावित्री का पाउडर डालना ना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं टोटली, लेकिन बहुत ही एरोमेटिक ये बनता है पुलाव। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से शामिल की है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये तैयार की हुई यखनी, जिसको मैंने छान लिया था। इसको डाल देने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। कर दिया है इसको कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब यखनी को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये थोड़ी सी तली हुई प्याज, और ये जो हमने थोड़ी सी और उठाई है इसको हम बाद में डालेंगे। साथ ही इसमें लेमन जूस डाल देंगे।
तो ये मैंने पूरा आधा बड़ा नींबू का रस डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं चावलों को, और चावलों को आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। चावल डाल देने के बाद हल्के हाथों से इसको कर लेते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन और पानी शामिल करेंगे। तो 1 कप में और पानी डाल रही हूँ। तो चावल डाल देने के बाद 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, ये हिसाब होता है परफेक्ट राइस बनाने के लिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक कम है, तो इस टाइम पे आप चख सकते हैं, तो नमक इसमें शामिल कर लीजिएगा। आप कर देते हैं इसको कवर और चेक करेंगे इसको हम तकरीबन 10 मिनट के बाद। अब तकरीबन चावलों को पकते हुए ना 10 मिनट गुजर चुके हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावलों को पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो देखें बड़े बड़े से आपको बबल्स दिख रहे हैं। तो अब हम खोल के चेक करेंगे इसे। अब हम देखें इसको हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं। अगर आप चाहते हैं ना बिल्कुल खिले खिले परफेक्ट चावल बनाना, तो इस तरह से आप चावलों को बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे। फिर दोबारा से कर दिया है कवर। अब तकरीबन 10 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। तो देखें इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मौजूद है। आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। और ये देखें हल्का सा मैंने जब इसको मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन पानी मौजूद है, तकरीबन 5 से 6%। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर केवड़ा एसेंस में मिक्स करके। तो ये मेरे पास केवड़ा वाटर था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। अच्छा जी, ये कलर डाल देने के बाद अब हम इसके ऊपर तली हुई प्याज डाल देंगे। तो ये मैं देखें थोड़ी सी चूरा करके डाल रही हूँ हाथों से। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तो आप चाहें तो कोई भी एलुमिनियम फाइल ले लीजिए, कोई भी टॉवल टिश्यू पेपर ले लीजिए, या फिर कोई भी दस्तरखान ले लीजिए जिसको आप इसको कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट का इसको दम लगाएंगे हम। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और दम को मैंने खोल लिया है, और ये जो हमारा टिश्यू पेपर है ना इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब हल्के हाथों से ना हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखें ये फोक की मदद से मैं इसको मिक्स करी हूँ, तो दाना दाना एकदम लंबा और बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ हमारे चावल बनके तैयार हुआ है। अक्सर लोगों के चावल जो है ना वो कड़क हो जाते हैं या फिर गुदास हो जाते हैं। इस रेसिपी को आप बनाएंगे फॉलो करके तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा आपका पुलाव। तो ये देखें हमारा लजीज सा पुलाव बनके तैयार है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप इस रेसिपी को बआसानी बना सकते हैं। इसके साथ आप बनाइए लाल वाली चटनी, रायता बनाइए, उसको सर्व कीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मुरादाबादी पुलाव की। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर अच्छी बनेगी। रेसिपी का चिकन दलीम बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप हरीस ले लेंगे। हरीस को कहते हैं गंदुम। तो ये छिलका उतरा हुआ गंदुम है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 कप डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लेंगे हम। अब लेसदार हलीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप चावल का इस्तेमाल करी हूँ। चावल के साथ ही इसमें डालेंगे हम दाल माश जो कि जाएगी 1/4 कप ही, और मूंग की दाल हम इसमें शामिल कर देंगे जो कि जाएगी 1/4 कप। तो दालों का इस्तेमाल मैंने इसमें 1/4 कप किया है। मसूर की दाल भी हम इसमें 1/4 कप ले लेंगे, जबकि हम इसके अंदर जो चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे वो डालेंगे पूरा 1 कप। तो 1 कप चने की दाल है और बाकी दालें जो हैं और चावल वो मैंने 1/4 कप लिए हैं। तो चने की दाल और गंदुम जो है वो हमने सेम क्वांटिटी में लेना है 1 कप। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद इसको पूरी रात के लिए भिगो देंगे। तो दालों को मैंने 1 रात पहले भिगो दिया था। जब आप इस तरह से दालों को भिगो देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है दलीम बनाना। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है बड़े पीसेस में। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें सारी दालें डाल दी हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 लीटर पानी। तो पानी डाल देते हैं हम इसके अंदर, और साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो नमक अभी हम आधा डालेंगे, तो तकरीबन ½ टीस्पून अभी मैं नमक डाल रही हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। तो आधी आधी क्वांटिटी में इसमें ये दोनों चीज़ें जाएंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बे लीव्स 3 अदद, और अब डाल देते हैं इसमें हरी मिर्चें 2 अदद तोड़ के। तो मिर्चें कम या ज़्यादा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं कवर, लिड लगा देंगे और कवर करके इसको पकाएंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में खुला पॉट ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल को हम गरम कर लेंगे, और अब हम डाल देते हैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक स्लाइसेस प्याज। ये चली गई है इसमें। अब हमने इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अब प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है तो इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। और प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना तो पूरी हलीम का कलर ख़राब हो जाता है। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है। अब हम चिकन को पिंक से वाइट होने तक फ्राई कर लेंगे, और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि जाएगा 2 टीस्पून भर के।
चलिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, और नमक मैंने डाला है इसमें हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है। अब चिकन को हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे सभी चीज़ों के साथ। तो लहसुन की कच्चापन दूर होने तक मैंने इसको भून लिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर, जो कि डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। तो बहुत ही खुशबूदार ये गरम मसाला पाउडर है, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। तो ये थे कुछ मसाले जिनको डाल के अच्छी तरीके से चिकन को भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब चिकन हमारी मसालों के साथ भुन चुकी है, तो इसमें हम डाल देते हैं दही, जो कि जाएगा 3 टेबल स्पून भर के। तो ये दही मैंने शामिल कर दिया है, इसको भी डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसे। अब दही डाल लेने के बाद चिकन को बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो खूब अच्छी तरीके से आपने इसको भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। चिकन को गलाने के लिए 1 लीटर पानी डाल रही हूँ मैं। अब चिकन को गलने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इसको कर देते हैं साइड में। चेक कर लेते हैं दालों को। तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने गलाने के लिए दालों को छोड़ दिया था। तो चेक कर रही हूँ मैं। तो देखें, जब आप हल्की आंच पे इस तरह से कुकर में गलाने के लिए छोड़ते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपकी दालें लगती नहीं हैं। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड किया है। अब घोटने की मदद से हम इसको गोटा लगाएंगे। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता जो कि इस तरह के घोटने से आता है। तो दालों को जब हम इस तरह से अलग से घोटते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है दलीम बनाना। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं चिकन को। तो चिकन को मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम चिकन को अलग कर लेंगे, इसके हम रेशे कर लेंगे। तो चिकन में से हड्डियों को अलग मैंने कर लिया है। अब ये जो रेशे मैंने मोटे मोटे किए हैं, इसको मैंने डाल दिया है इस मसाले के अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं, और अलहदा से जो मैंने दालों को घोट लिया था ना, इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। और दालों को डाल लेने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब दालों को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब आ जाती है गोटा लगाने की बारी। तो आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से वो रिजल्ट नहीं आता है जो कि इस घोटने से आता है। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल रेशेदार बाज़ार की तरह हलीम तैयार करना, तो देखें इस तरह से आप गोटा लगाइएगा। अब यहाँ पर मैंने आधा गोटा तो लगा दिया है इसके अंदर। अब हम इसको पुदीना डाल के घोटेंगे। तो पुदीना डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो डंडियों समेत मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है इसके अंदर। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने देखें घोट लिया है। इसको कर देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक पैन ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के घी। अच्छा, अगर हम तेल के साथ इसको भगाड़ लगाते हैं ना, तो स्मेल आ जाती है, तो घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब इसमें मीडियम साइज़ की एक प्याज डाल देंगे, जिसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी किस किस कंट्री से कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे प्याज को मैंने ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसको डाल देते हैं हलीम के ऊपर। तो बहुत ही शानदार ये हलीम बनी थी। तो शाही हलीम मज़ेदार सी, जो कि चिकन की रेशेदार बन के हमारी तैयार हुई है। इसको इसी तरह से आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये जो हमने डाला है बघार, इसको डालने के बाद हम एक दफ़ा से और गोटा लगाएंगे। तो बस इस हलीम के ऊपर डालिए आप थोड़ा सा लेमन जूस, चाट मसाला, थोड़ा सा हरा मसाला, और इसको आप सर्व कीजिए रोटी के साथ या फिर स्पून के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन दलीम की। तो आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो उसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। चिकन का थाई पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट दोनों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब भी आप कबाब बनाएं, हमेशा ब्रेस्ट और चिकन का थाई पार्ट इस्तेमाल करें, जिससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं कबाब। और चिकन को पैड ड्राई किया हुआ है मैंने, बिल्कुल भी पानी इसमें मौजूद नहीं है। अब दूसरी तरफ 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है, और साथ ही मैंने ले ली है मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको इस तरह से रफली काट लिया है। अब तीनों चीज़ों को हम पीस लेंगे और इसका हम एक मोटा मोटा सा पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के बाद ना इसको हम छानेंगे। तो बना लेते हैं इसका हम पेस्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लिया है। मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, मैं लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। और अगर आपके पास पाउडर ना होना तो आप जो है ना लहसुन की जवी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसका जितना भी एक्सेस पानी है ना, वो हम निकाल देंगे। तो इस पेस्ट में जितना भी एक्सेस पानी है उसको हम निकाल देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने चिकन का कीमा बना लिया है। इसको मैंने बिल्कुल फाइन पीस लिया है। देखें, कुछ इस तरह के टेक्सचर में है ये। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर इस तैयार की हुई पेस्ट को। अब हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के अंदर सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। तो गार्लिक पाउडर ना हो तो आप पेस्ट डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं नमक। तो नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत।
अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तली हुई प्याज का पाउडर। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी जिसको फ्राई कर लिया था। फ्राई कर लेने के बाद इसका मैंने पाउडर बना लिया था, तो ये डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर डालेंगे भुने हुए चने 3 टेबल स्पून, बाइंडिंग एजेंट है ये। अब इसके साथ ही मैं शामिल करी हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं कुटा भुना धनिया, कुटा भुना जीरा 1 टेबल स्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च जो कि जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ रेडीमेड तिक्का मसाला जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। इसी के साथ हम डाल देते हैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो हरा धनिया मैंने डंडियों समेत बारीक काट के शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस जो कि जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अनसॉल्टेड बटर जो कि मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। अब साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन पाउडर जो कि जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने गूंदना है। जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उसी तरह से मसालों को डाल के अच्छी तरीके से इसको गूंदना होता है। और आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं सभी मसालों के साथ पूरी एक रात के लिए भी, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए तो उसको ज़रूर रखिएगा ताकि इसके अंदर जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएं। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है कीमे का। अब हम कबाबों को शेप दे देंगे। शेप देने के लिए सबसे पहले तो हम हाथों पे पानी लगा लेंगे, तो आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने इतना पार्ट लिया है सीख कबाब का। अब सीख कबाब के कीमे को इस तरह से वुडन स्क्यूवर में डालेंगे। आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या किसी भी सीख का। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फैला लिया कीमे को, और अब हम थंब से इस तरह से इम्प्रेशन दे रहे हैं ताकि इसमें खूबसूरत सा शेप आ सके। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। तो बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है जैसे कि रेस्टोरेंट में बनते हैं, और इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने तमाम को बना के तैयार कर लिया है, और यहाँ पे सारे सीख कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। और अब मैं बता देती हूँ कि इसको किस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है जो कि बिल्कुल गर्म है। गर्म पैन के ऊपर आपने एक एक करके स्क्यूवर्स को रखना है। मेक श्योर आपके पास कोई पुराना तवा हो या आपके पास इस तरह का पैन हो जिसके ऊपर आप आराम से स्क्यूवर को रख सकते हैं। और हीट जो है वो बहुत अच्छी सी पड़नी चाहिए, तेज़ फ्लेम रखनी है आपने ताकि आराम से सिक सके। तो जितनी इस पैन के अंदर स्पेस थी तो मैंने इसको रख दिया है। अब हम इसको इस तरह से अलट पलट करते जाएंगे और सेकते चले जाएंगे, और इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम ऑयल भी लगा लेंगे। अब ऑयल लगाने के बाद इसको हमने अलट पलट करते हुए सेकना है। तो देखें इस तरह से हमारा खूबसूरत से शक्ल में सीख कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखें एक टिश्यू पेपर की मदद से इसको हम निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल भी देखें चिपके नहीं हैं और आराम से निकल चुके हैं। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से चिकन सीख कबाब बन के तैयार हैं। इसको फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि इसको हल्का सा कच्चा पक्का करें, बस इसको निकाल लीजिए और ज़िपर लॉक बैग में ठंडा करने के बाद इसको फ्रीज़ कर लीजिए। तो ये देखें इसका लुक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर बनते हैं, ये देना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया। चिकन रेशमी मलाई मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको देखें 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। बोनलेस चिकन है ये 500 ग्राम, जिसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेने के बाद पैड ड्राई कर लिया है। तो चिकन को छोटे छोटे से इस तरह के पीसेस में आपने काटना है। अब चिकन में हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे हम साथ ही 1 टेबल स्पून। ये मैंने ज़्यादा भर के नहीं लिया है। अब इसमें 10 हरी मिर्चें पिसी हुई शामिल कर देंगे, जो कि मोटी वाली मिर्चें थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। ये मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें बादाम का पेस्ट। तो मैंने बादामों को पीस लिया है, और पेस्ट बनाने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करी हूँ। तो ये पेस्ट चली गई है इसके अंदर। अब शामिल कर देते हैं इसके अंदर स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च इसमें शामिल की है 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर, जो कि जाएगा ½ टीस्पून। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे जायफल और जवत्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला, जो कि मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून। साथ ही हम डाल देते हैं इसके अंदर लेमन जूस, जो कि पूरा 1 लीमू का रस निचोड़ के मैं इसमें शामिल करी हूँ। अब चिकन के अंदर हम शामिल करेंगे दही, जो कि पानी निकला हुआ दही है आधा कप, ये चला गया है इसके अंदर। टेट्रा पैक थिक क्रीम भी डालेंगे हम तकरीबन 1/4 कप। इसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे डंडियों समेत। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो कर लिया है मिक्स, कर देते हैं इसको कवर, और चेक करेंगे इसको हम तकरीबन 1 घंटे के बाद।
चलें जी, चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। तो कर लेते हैं अपना आगे का स्टेप। तो यहाँ पे एक खुली कढ़ाई ले ली है और चूल्हे की आंच को मैंने खोल दिया है। अब ये जो हमने मैरिनेट की थी ना चिकन, ये डाल देते हैं हम वोक में और चिकन को हमने पिंक से वाइट हो जाने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए पकाना है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस जोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैंने मिक्स करते हुए पका लिया है। अब मीडियम फ्लेम रखेंगे हम और मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनते हुए चिकन को हमने ड्राई करना है। तो देखें चिकन हमारी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, मसाला अच्छे से लिपट चुका है। तो यहाँ पर चिकन हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। अब चूल्हे की आँच को कर दिया है मैंने बंद और लगाएंगे हम इसके अंदर कोयले का धुआँ। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बनती है। इसमें ये जो स्मोकी फ्लेवर डालेंगे हम तो इससे ये और चिकन मज़ेदार हो जाएगी। तो कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं चिकन को और बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है। अब कोयले की कटोरी को इस तरह से हम रिमूव कर देंगे और अब हम कर लेते हैं इसका आगे का स्टेप। तो ये जो चिकन की बोटियाँ हैं, एक एक चिकन की बोटियों को हमने अब करना है फ्राई। तो थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं पैन के अंदर और पैन के अंदर देखें मैंने तेल थोड़ा सा ही डाला है। अब एक एक करके चिकन की बोटियों को हम इस तरह से रखेंगे और इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि क्रिस्पी सी गोल्डन सी फ्राई नहीं हो जाती। तो बेसिकली हमने चिकन की बोटियों को कलर देना है। बहुत ही लाजवाब चिकन की रेसिपी है। आप इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने के बाद। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए अलट पलट करते हुए चिकन को हम करते जा रहे हैं फ्राई मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो देखिए चिकन हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है फ्राई। अच्छी तरीके से मैंने तेल डालने के बाद इसको फ्राई कर लिया है। अब हम चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद और चिकन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट के अंदर। और अब हम करेंगे इसका आगे का स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम पैन के अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। ये अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है और मेल्ट कर लिया है इसको। अब डालेंगे हम इसके अंदर क्रीम। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब इसमें हम शामिल कर देते हैं क्रीम। और क्रीम ना हो तो घर में जो मलाई होती है वो ही डाल सकते हैं आप इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे हम और डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक। तो नमक जाएगा तकरीबन अब 1/4 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला जो कि जाएगा 1/4 टीस्पून ही। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। चंद सेकंड के लिए इसको पका लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर चिकन और चिकन को अच्छी तरीके से इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे हम। अब चिकन को अच्छी तरीके से इस मसाले के साथ कर लेते हैं मिक्स और मिक्स कर लेने के बाद बस चंद सेकंड के लिए इसको आपने पकाना होता है। बहुत ज़्यादा आप इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, जूसी नहीं रहेगी। तो ये चिकन ऑलमोस्ट बस रेडी हो चुकी है। अब चूल्हे की आंच को मैंने कर दिया है बंद और ये लीजिए मज़ेदार सी हमारी चिकन हो चुकी है रेडी। और बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं अब। तो इस मज़ेदार सी चिकन रेशमी मलाई मसाले को आप सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। और साथ में आप रखिए प्याज के लच्छे और लेमन जूस डालिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए।